हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे लेटेस्ट खबरों को, उसी के साथ साथ कल के दिन से जुड़े हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दुनिया भर के जो फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़ी हुई भी खबरें होती है उनको भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे टच करने की कोशिश यहाँ पे इस आखिरी वीडियो में यहाँ पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। तो अमेरिकन बाजार फिलहाल तो सेंचुरी लगाते हुए देखने को मिला है। 100 पॉइंट ही है, परसेंटेज के हिसाब से कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो यहाँ पे नहीं रहती है, बट फिर भी इतना तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में जो अभी इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को देखने को मिला, उसके बाद का ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की भी बात करें तो कोई खास बड़ी तेज़ी नहीं है। एटलीस्ट हम कह सकते हैं जो लाल निशान में था उससे टर्न होकर हरे निशान में हो चुका है, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। एडीआर की बात करें तो कैसा चल रहा है, तो इन्फोसिस 0.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन में ही है, काफ़ी है। एचडीएफसी बैंक 1% ऑलमोस्ट, नियर बाय 1% डाउन, विप्रो 1% के करीब जंप दिखा रहा है। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो 1-1.25% ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बताइए इन्फ्लेशन, जैसे कि हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया इंडिया का, वो तो काफ़ी अच्छा नज़र आया, बहुत ही शानदार, ठीक है। बट उसी के साथ साथ प्लस और कौन सा आया, अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया। एंड इन्फ्लेशन का डेटा की बात करें, हमारा तो एकदम धूम धड़ाकेदार था, आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना अच्छा देखने को मिला, और अमेरिका में एक्सपेक्टेशन था वैसे ही आ गया। मतलब देखा गया तो कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं। मतलब इतना तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि कल के दिन मतलब हमारे निफ्टी की अगर हम बात करें तो बुल वालों को कोई खास परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखा गया तो अच्छा ही डेटा आया ना। आप जैसे चाहते थे वैसे भी आया। विदेश की भी बात करें 3.1 चाहते थे, उतना ही आया, तो कोई तकलीफ तो फिलहाल तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से, आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट इवेंट पता है एफओएमसी। तो एफओएमसी भी काफ़ी हम कह सकते हैं ये डेटा को देख के कम प्रेशराइज यहाँ पे हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है कल के दिन की बात करें तो देखिए एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसमें जो रेट का डिसीजन रहेगा ना, वो यही रहेगा कि नो चेंज, मतलब कोई रेट में बदलाव नहीं है, और पहले जब था वही रहेगा। 99% इसी के चांसेस है, बिकॉज जैसा इन्फ्लेशन का डेटा था वैसे ही था, ठीक है। रेट करने की तो कट करने की तो नौबत नहीं होगी, क्योंकि 2% का टारगेट अभी भी दूर है। तो कल के दिन की बात करें एफओएमसी की बैठक की, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट अगर होगा तो भाई पॉवेल जी के मुंह से क्या शब्द निकलते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, उनकी कमेंट्री, बाकी तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, अब ऐसा भी आप ये कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो डेटा चाहिए था, हाँ, अगर डेटा में कुछ बहुत बड़ा उटक पटक अगर हो जाता तो फिर हम कह सकते थे कि चलो देख लेते भाई एफएमसी में भी क्या आउटकम निकल कर आता है रेट से रिलेटेड। तो प्रेशर वाली तो कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो पॉवेल जी की कल के दिन की कमेंट्री यही सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, यही देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। बट बहुत ही लेट नाइट हम लोग को कमेंट्री देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि शायद से 12:30 को तो डिसीजन आएगा एंड उसके बाद कमेंट्री स्टार्ट होगी, तो काफ़ी लेट है यहाँ पे हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, चलिए देख लेते क्या होता है करके। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कुछ इधर उधर के स्टॉक्स को भी फटाफट कवर कर लेते हैं। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, बड़ी कंपनी, इंडेक्स वाली कंपनी है, 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है, एंड अपना काम ये कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे कर रही है। तो हिंडाल्को की बात करें दोस्तों तो ये इन्वेस्ट करने वाले हैं 800 करोड़ इन न्यू ओडिशा प्लांट। फॉर व्हाट पर्पस, तो आप देख सकते हैं एमिंग 25,000 टन एल्यूमिनियम फॉइल प्रोडक्शन, फॉर किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बिरला ग्रुप भी हम लोग को इसमें आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो आने वाले समय में 2030 तक ये 40,000 का टारगेट लेकर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये लोगो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये प्यूमा का लोगो है। एंड प्यूमा की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में खबर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि प्यूमा ने टर्मिनेट कर दिया उनकी जो स्पॉन्सरशिप है इजराइल नेशनल सॉकर टीम के चलते। सो उसके बाद आपको पता ही है फिलहाल इजराइल एंड क्या चीज़ें चल रही है, तो लिंक लगाना स्टार्ट कर दिए कि इजराइल हमास वॉर के चलते ऐसा हुआ है क्या। तो उन्होंने कहा भाई ये डिसीजन उससे रिलेटेड नहीं है करके, ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन दोस्तों चैट जीपीटी, आप सभी लोगों को पता ही है, अभी लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें तो चैट जीपीटी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हो गया। एंड उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म मार्केट में अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च होते हुए देखने को मिल चुका है, भारत जीपीटी इन पार्टनरशिप विद द गूगल क्लाउड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कुछ छोटी मोटी खबरें होती है जो कि आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। देन रेनॉल्ट तो आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। सो रेनॉल्ट ने क्या किया, 5% जो उनका स्टेक है निसान में, वो यहाँ पे वो बेच रहे, 1.5 बिलियन यूरो का लॉस ले रहे, बाप रे बाप, 13,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस ले रहे ये, ठीक है। तो ये कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। दैन फॉक्सकॉन की बात करें तो कर्नाटका में और एडिशनल वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले 1.7 बिलियन
डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिला है। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ ही रहा है। स्पाइस जेट की बात यहाँ पे करेंगे तो 4% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, खबरों के चलते स्टॉक बहुत चलता है, फंड रेजिंग इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। एंड फिलहाल ये चीज़ें कैसे होने वाली है, थ्रू इक्विटी शेयर्स। यस, 2250 करोड़ का फंड रेजिंग रहने वाला है। इक्विटी शेयर इस चीज़ के चलते हम लोग को एक्सचेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो बहुत सारे खबरों के चलते ये स्टॉक हम लोग को मतलब ग्रुप ज़्यादा चर्चे में रहते हुए देखने को मिला है। अभी लगभग 1 साल हो जाएगा, शायद से जनवरी में ही 24 जनवरी में ही शुरुआत हुई थी हिंडनबर्ग, एंड उसके बाद वो जो चीज़ें देखने को मिली थी। फिर उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जो अमेरिका की ओर से, सरकार की ओर से जो क्लीन चिट हम लोग को मिलती हुई देखने को मिली है सरकार की ओर से, ठीक है। तो उसके बाद जो अदानी के शेयर्स रॉकेट बने हैं वो तो हम लोगों ने हाल ही में यहाँ पे देख ही लिया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी, हम कह सकते जो पेटिशनर थे उनको भी ये बात बोल दी कि भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें आप सामने रख रहे हो, कोई तो ठोस सबूत, सॉलिड एविडेंस लेकर आइए, फिर आगे की बात करेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट एक जस्ट फॉर्मेलिटी, बाकी आप ऐसा भी चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो विनिंग परसेंटेज है वो अदानी के पक्ष में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी के बीच में एक और नया आरोप वाला खेल हम लोग को वापस स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। देखा गया दोस्तों तो ब्लूमबर्ग की हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिल चुकी है, उसमें कुछ आरोप यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऊपर वापस लगाए जा चुके हैं। किस चीज़ के चलते, ताइवान चाइंग फैमिली की बात करें तो उन्होंने अदानी से रिलेटेड नाम के चलते यहाँ पे उन्होंने बिजनेस यहाँ पे किया है बहुत सालों तक, ये एक आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाया है। मतलब उनके नाम अंडर, उनके नाम के चलते, एंड देखा गया तो इस चीज़ का डिस्क्लोजर चाहे तो वो उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोजर नहीं किया। अल्टीमेटली ये उनकी रिलेटेड पार्टी है, तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी देखा गया तो ये शायद से ये वही मामला है जो हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में भी इसको यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ था। देखा गया तो ये सारी इस प्रकार के आरोप यहाँ पे लगते रहेंगे, बट कोर्ट में वो प्रूव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये भी अगर देखा गया तो अल्टीमेटली एक मीडिया रिपोर्ट ही है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते क्या स्टॉक्स में कोई वॉलेटिलिटी होगी, चांसेस तो बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पॉलिटिक्स तो चलता है। देखिए, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स का जब भी बातें आ जाती है पब्लिक एकदम इमोशनल यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो आपको बताइए धारावी रेसिडेंट वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अदानी यूजिंग द मसल फ्लावर टू इवेक्ट द धारावी रेसिडेंट, ये वहाँ के जो लोकल एमएलए है उन्होंने ये आरोप यहाँ पे लगाया है। ये लोकल एमएलए कौन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है कांग्रेस के चीफ हम कह सकते हैं, एंड एमएलए फ्रॉम द धारावी वर्षा गायकवाड़ करके। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये अपना पावर का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो मतलब थ्रेटन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि घर खाली करो करके। तो ये चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो भी खबरें हैं जस्ट मैं आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते कि अदानी शेयर्स के ऊपर कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा तो चांसेस तो अभी बहुत ही रेयर हम लोग को नज़र यहाँ पे आते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आरोप जो भी लगाने ठीक है, आप कुछ तो सॉलिड एविडेंस लेकर आओ तो ही जाके वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एक बार इनको सुप्रीम कोर्ट से अगर क्लीन चिट अगर मिल गई ना दोस्तों तो सीधा आप ये कह सकते हो कि चैप्टर दी एंड। देन उसके बाद इस प्रकार के रिपोर्ट से ज़्यादा कोई फ़र्क हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। वही एक देखने वाली मेजॉरिटी वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जियो। यस, रिलायंस तो भाई सुर्खियों में रहता ही रहता है, कोई ना कोई खबरें आती ही रहती है। एंड जियो से रिलेटेड एक खबर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एक सच होगी करके। कौन सी वाली? बोट। यस दोस्तों, बोट के साथ इनकी पार्टनरशिप होगी। रिपोर्ट के जरिए ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। यस, ये खबर सच हो चुकी है दोस्तों। बोट पार्टनर रिलायंस जियो टू लॉन्च स्मार्ट वॉच विथ ई सिम कनेक्टिविटी। फाइनली ये खबर भी हम लोग को सच साबित होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा टाइप हम लोग को देखने को मिला है, जिसका फ़ायदा दोनों कंपनीज़ को डेफिनेटली होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए तो पार्टनरशिप यहाँ पे की जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा अगर देखा गया तो कौन से शेयर को मिलेगा? अभी एक ही शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। वो तो JFS फाइनेंस सर्विसेज वाली कंपनी है। ये जियो डिजिटल वाली कंपनी की बात यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। शेयर के प्राइस में क्या कोई खास रिएक्शन देखने को मिलेगा? चांसेस बहुत कम रहेंगे, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बाकी भी अभी बिजनेस आ जाते हैं, रिटेल का भी आ जाता है, O2C का भी बिजनेस है, गैस का बिजनेस है, बहुत सारे अदर बिजनेसेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, अगर यही सेगमेंट अगर अलग से लिस्ट अगर हो जाता तो फिर हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू अनलॉकिंग जैसी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। एंड पर्टिकुलरली जो कंपनी अलग से लिस्ट हुई है उसमें हम लोग को स्पेसिफिकली रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता था। बट चलिए, ये तो ख्याली बातें हैं। जब फ्यूचर में अगर इस प्रकार का कोई अगर चीज़ अगर हो जाता है तो फिर हम लोग ज़रूर इस चीज़ को एडमायर करेंगे। देन बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटीज़। तो DIS ने जमकर माल खरीदा है। एंड FIS की अगर हम लोग बात करें तो ये तो कुछ खरीदा ही नहीं, 76 करोड़। बट चलिए, कम से कम ज़्यादा बेचा तो नहीं है। तो FIS हम कह सकते हैं धीमे धीमे करके
यहाँ पे प्लस प्लस में हम लोग को खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं धीमे धीमे करके, ठीक है। जो बड़ा प्लस रहेगा वो तो यही एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं कि जब रेट कट से रिलेटेड बहुत ही सॉलिड एविडेंस मिल जाएगा कि रेट कट की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है करके फेड, तब जाके हम लोग को बहुत बड़ा इन्फ्लो हमारे मार्केट में देखने को मिल सकता है एफआईएस की ओर से। ये तभी की स्थिति यहाँ पे हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अभी तक देखा गया तो थोड़ा थोड़ा ही करके वो बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।